सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी भाई बहनों से अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ। आज मैं इकोनॉमी यानी इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहा था। उसमें टॉपिक ये था कि डिमांड एंड सप्लाई यानी मांग और पूर्ति। तो मांग और आपूर्ति से मैंने पढ़ते-पढ़ते मेरे दिमाग में आया कि इस मांग और आपूर्ति को अपने जीवन में रिलेट करके देखें। तो इस डिमांड एंड सप्लाई को मैंने अपने जीवन में रिलेट करके देखा, तो उससे मुझे ये समझ में आया कि जिस तरीके से किसी वस्तु की कीमत बाज़ार में बढ़ती है, तो वो इसलिए बढ़ती है कि जब डिमांड यानी मांग के अनुसार जब कोई वस्तु आती है, तो उसकी कीमत हमेशा बरकरार रहती है और लेवल पे रहती है। लेकिन जब मांग नहीं है किसी वस्तु की और हम उस वस्तु को क्या है कि मार्केट में उड़ेल देते हैं, तो होता क्या है कि वो वस्तु फिर सस्ती हो जाती है। क्यों सस्ती हो जाती? कि उतनी लोगों की ज़रूरत नहीं है, और जब उतनी ज़रूरत नहीं है तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कम ही हो जानी है। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी वस्तु जितनी ज़रूरत है उतनी ही मात्रा में उसे सप्लाई किया जाए। वो चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या कोई वस्तु हो। तो जीवन में होता क्या है कि जब हम आवश्यकता से अधिक कहीं अपने आप को सप्लाई करने लग जाते हैं, तो होता ये है कि वहाँ पर कीमत नहीं रह जाती है। इसलिए कीमत नहीं रह जाती है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे। अब बिना ज़रूरत के आप वो किसी चीज़ को सप्लाई करते रहेंगे, तो उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कम होना ही होना है। इसलिए मेरे भाई बहनों, ज़रूरत के अनुसार अपने आप को निवेश करो जहाँ भी निवेश करना है। यदि जहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ अपने आप को निवेश मत करो। वहाँ कीमत गिरना ही गिरना है। यदि अपनी कीमत समझते हो, अपने अस्तित्व को समझते हो, तो वहाँ पर क्या है, अपने आप को सप्लाई सीमित मात्रा में करो जितनी डिमांड हो।